बाल हूँ। अपने पुत्र राम का विराट स्वरूप देखकर माता कौशल्या चकित रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ वो देख रही हैं, वो उनके नन्हे से बालक का ही स्वरूप है। राम, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बेटा। विश्वास करो माँ, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ, तुम्हारा राम। पर राम, लेकिन ये सब मैं क्या देख रही हूँ? अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, लाखों पर्वत, समुद्र। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ऐसा लगता है कि जैसे मैं पूरे ब्रह्मांड में भटक रही हूँ। माँ, आप जो विराट रूप देख रही हैं, वो भी मैं ही हूँ, और छोटा सा बालक राम, वो भी मैं ही हूँ। पर बेटा, मुझे तो मेरे पुत्र का बालक स्वरूप ही सुंदर लगता है। सच कहो तो मुझे ये सब देखकर डर लग रहा है। इस लीला की क्या आवश्यकता है पुत्र? वो इसीलिए कि आपको पता रहे कि आप किसी सामान्य बालक की माता नहीं हैं। आप मेरी माँ हैं, ब्रह्मांड नायक श्री हरि विष्णु के अवतार राम की माँ। विष्णवे नमः। मैं धन्य हो गई बेटा, तुम्हारा ये स्वरूप देखकर। पर अब तुम अपने बालक रूप में आ जाओ। किंतु माँ, इससे पहले मुझे एक वचन देना होगा। बोलो बेटा, मैं अपने राम के लिए तो प्राण भी दे सकती हूँ। बोलो। मुझे वचन दो माँ कि मेरे इस रूप का रहस्य आप कभी भी किसी से नहीं बताएंगी, किसी से भी नहीं। ऐसा ही होगा पुत्र, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। अब तो अपने बालक रूप में आ जाओ। मेरे राम, ये तो कैसे लीला करता रहता है। ये भी नहीं सोचता कि तेरी माँ इन लीलाओं से घबरा जाती है। इस तरह राम अपनी अद्भुत लीलाओं से अयोध्यापति दशरथ और कौशल्या सहित सभी अयोध्या वासियों को आनंदित करने लगे। राम के साथ दशरथ के शेष तीनों पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी अपनी माताओं को आनंदित करते। पूरी अयोध्या में घर घर में दशरथ नंदन की इन लीलाओं की चर्चा होती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन अचानक पूरा राजमहल प्रसन्नता से भर गया। उस दृश्य का मैं भी साक्षी था। दीदी कौशल्या, क्या हुआ? हमारा राम। कैकेयी, सुमित्रा, तुम दोनों कुछ बोलोगी भी? दीदी हमारे राम चलने लगे। क्या? सच सुने ना? जी महारानी, ये सच है। राम चलने लगे? चलो तो मैं भी चलकर देखती हूँ। और सुनो कैकेयी, ये सूचना जल्दी से दरबार में महाराज को भिजवाओ। बस अभी भिजवाती हूँ दीदी। चलो चलो। देखिए दीदी, वो रहे राम। राम, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरी आंखें तरस गई थी इस रूप को देखने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती, आप धरती पर किसे इतने ध्यान से देख रही हैं? आप भी देखिए स्वामी, दशरथ नंदन राम आज से चलने लगे। मैं तो एकटक इन्हें ही देख रही हूँ। आहा,
देखो माता कौशल्या कितनी प्रसन्न है। पुत्र की लीला देखकर ऐसा ही लगता है स्वामी। और फिर राम तो राम है, साक्षात श्री हरि के अवतार। महाराज, महाराज। कहो सुनैना, तुम यहाँ अचानक किस तरह? महाराज, महारानी कौशल्या ने ये सूचना दी है कि राम चलने लगे हैं। क्या हमारे राम चलने लगे? सच कह रही हो? किसी ने तुमसे हंसी तो नहीं की ना? नहीं महाराज, नहीं। मैं स्वयं अपनी इन्हीं आंखों से देखकर आ रही हूँ। राम लाला ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं। क्या राम अभी से चलने लगे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कैसे दिखते होंगे वो? राम चलने लगे। चलो सुनैना, मैं स्वयं उन्हें देखना चाहता हूँ। देखा, बालक राम ने महाराज को भी बालक बना दिया है। इस अवस्था में भी कैसे भागे जा रहे हैं राम को देखने के लिए। हाँ, जैसे महाराज में नए प्राण फूंक दिए हो बालक राम ने। महारानी, महारानी कहाँ है मेरे राम? ईश्वर, मेरा पुत्र चल रहा है, मेरा राम चल रहा है। देखिए महारानी, चलते हुए कितना सुंदर लग रहा है राम। मैं काल हूँ। बालक राम की लीलाओं से राजमहल की खुशियां दिनों दिन बढ़ने लगी। दूसरी ओर लंकापति रावण को बार बार अपशकुन के संकेत मिलने लगे और उसने राम के वध के लिए वात्य को भेजा। रावण का आदेश पाते ही वात्य वायु मार्ग से अयोध्या की ओर उड़ चला। वात्य ऐसा भयानक राक्षस था जिसके नाम से ऋषि मुनि ही नहीं, देवता भी कांपते थे। मरने के लिए तैयार हो जा, मैं वात्या तेरा काल बनकर आ रहा हूँ। पर जब अयोध्या पहुंचकर वात्या ने बालक राम को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तो ये है लंकेश का शत्रु। इतना नन्हा बालक और लंकेश का शत्रु। ये लंकेश का क्या बिगाड़ सकेगा? इसे तो कोई चुटकियों में मसल देगा, चुटकियों में। अरे, ये तो खेलता हुआ इधर ही आ रहा है। तो मैं इस पेड़ की ओट के पीछे छुपकर इसकी प्रतीक्षा करता हूँ। अरे वो देखो, कुमार कहाँ भागे जा रहे हैं। जब से चलना सीखा है तब से हम सारे इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। मुझे तो चारों कुमारों के पीछे भागते हुए इतना अच्छा लगता है कि ना खाने का ध्यान रहता है ना पीने का। आश्चर्य है, इस बालक को मुझे देखकर डर नहीं लग रहा। अरे, इसने तो मुझे मारने के लिए तिनका उठा लिया। मैं तुम्हें मार दूंगा दैत्या। तो ये लो, देखो मेरा बॉल। अरे, ये अचानक कुमार कहाँ छिप गए? चलो देखते हैं। हे ईश्वर, इतना बड़ा दैत्य किसने मारा होगा इसे? जल्दी कुमार को ढूंढो, कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। कुमार, 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 कुमार। यह कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता। ये अवश्य कोई शक्ति का रूप है। जो बालक 1947 में हमारे देश में 600 मस्जिद के 13 लाख मस्जिद का जवाब कहाँ छिप गए थे नटखट? चलिए, पता नहीं ये कौन दैत्य है और इसे किसने मारा। चुनैना, चुनैना, इसे हमने मारा। सुना तुमने राम लला ने क्या कहा? कितना मीठा बोलते हैं ना राम। तुम राम थे। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। आपने शापित पिछले 24 घंटे में 2 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी गई। महाराष्ट्र ट्रेन में सफर कर रहे मुस्लिम बुजुर्ग हाजी अशरफ हुसैन को कट्टरपंथियों। बालक राम ने खेल ही खेल में वात्या को मार दिया, पर मरते हुए वात्या के शब्दों ने माता पार्वती को घोर आश्चर्य में डाल दिया। ये क्या कहा वात्या ने?
और ऐसा क्यों कहा उसने? तो वात्या था कौन? स्वामी, ये क्या हो रहा है धरती पर? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ देवी पार्वती? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? धरती लोक में ये सब क्या हो रहा है? राम अपनी लीलाएं कर रहे हैं देवी। वो धरती पर प्राणियों का उद्धार करने ही तो गए हैं। पर रावण का दूत वात्या? वात्य एक ब्रह्म राक्षस था जिसकी मुक्ति राम के हाथों ही होनी थी। महारानी कौशल्या, महारानी सुना आपने? क्या हुआ महाराज? दासियों ने हमारे राम की वाणी सुनी। देखो ये क्या कह रहे। देखो राम, बोलो बोलो पुत्र। हमने उसे मार दिया। और इस तरह बालक राम ने बोलना आरंभ किया। उनकी मधुर तोतली बोली से राजमहल में मधुर संगीत भर गया। राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने सबका मन मोह लिया। एक दिन कौशल्या पुत्र राम की लीला देखने के लिए देवाधिदेव महादेव शिव और काकभूषणी स्वयं रूप बदलकर अयोध्या पधारे। उस समय बालक राम हाथ में रोटी लिए आंगन में खेल रहे थे। देखिए काकभूषणी जी, बालक राम कैसी लीलाएं कर रहे हैं। माँ के हाथ की बनाई सूखी रोटी में भी कैसा रस मिल रहा है उन्हें। पर श्री हरि के अवतार इतनी साधारण लीलाएं कैसे कर सकते हैं शंभो? मुझे तो संदेह होता है कि जाने ये बालक श्री हरि का अवतार है भी या नहीं। प्रभु के होने पर ये संदेह आपके लिए अच्छा नहीं है काकभूषणी जी, पर यदि आपको कोई शंका है तो आप परीक्षा ले सकते हैं। पर हाँ, इसका जो भी परिणाम हो उसे आपको ही भोगना होगा। अवश्य महादेव। भला ये नन्हा बालक मेरा क्या अहित कर सकता है? मैं आपके इस राम के हाथ से रोटी छीनकर भागता हूँ और देखता हूँ कि फिर वो क्या करता है। शंभो शंभो, मुझे तो आपके इस बालक राम पर अभी से दया आ रही है। जबकि मुझे आप पर दया आ रही है। चलिए छीनिए राम के हाथ से रोटी और उड़ जाइए अपने विशाल पंखों से। अब जो राम करेंगे उसे देखने के लिए तो मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। तो लीजिए, मैं चला। कौवा कौवा, माँ कौवा। अरे मेरी रोटी ले गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कौवा। महाराज, महारानी, उधर देखिए। अरे पकड़ो, राम को पकड़ो। राम, राम, लाल सुनो तो। महारानी कौशल्या, कहाँ गया हमारा पुत्र? ये सबके रहते वही कौवे के पीछे भागने एक्चुअली मेरी और कोई उसे पकड़ नहीं सका। मैं समझ नहीं पा रही महाराज, हमारी नन्हे से राम ऐसे कैसे भाग सकते हैं? अभी हम अपने कैबिन से नर्स वाले डोर से कुछ खाने पीने के लिए लेने जा रहे थे। नहीं लेने जा रहे थे तो किसी अंकल ने उनकी वीडियो में मेरे पास किसी अंकल ने हमें बोला कहाँ जा रहे हो? राम, बेटा राम। इधर दशरथ और कौशल्या नन्हे राम को ढूंढ रहे थे और उधर काकभूषणी प्रभु राम की परीक्षा लेने का मन बना चुके थे। जबकि उनके मन की दशा देखकर महादेव मन ही मन हंसे जा रहे थे। राम